जेठ में गंगा दशहरा है, निर्जला एकादशी है, आषाढ़ में गुरु पूर्णिमा है, सावन में झूला उत्सव है, रक्षाबंधन है, भादों में जन्माष्टमी राधाष्टमी है, कुआर में नवरात्रि है, दशहरा है, कार्तिक में दिवाली है, भैया दूज है, गोपाष्टमी है, देवोत्थान एकादशी है। ऐसे अपने बच्चा ने पढ़ाओ करो, बताओ करो, तो सनातन जिंदा रहेगो। और सबरो ध्यान ये जो सजावट में है ये गड़बड़ व्यवस्था है। एक पंडित जी पंचांग सुनावे आते, श्री रुक्मणी जी ने ठाकुर जी को बुलावे के लिए एक प्रेम पत्र लिखो। सनातन इतिहास को सबसे पहला लव लेटर है, लेकिन कब लिखो पता है ना? ठाकुर जी देखे, केवल सुनो है और सुन के ही आत्मसमर्पण कर दियो। आजकल के जैसी व्यवस्था नहीं कि एक छोरा छोरी को झगड़ो है गयो, बोले मेरी सबरी चिट्ठी वापस दे दे, पत्र दे दे, तो मैंने डला भर के ला के रख दी, बोले नास पीटे अपने छांट ले, यहाँ तक कारो मोड़ो कर। वैलेंटाइन डे का समय गया, 14 फरवरी गई। अगर प्रेम पत्र से काम नहीं बना हो तो कल बेल पत्र का समय है। प्रेम पत्र छोड़ो और कल बेल पत्र चढ़ाओ। जिनके संबंध नहीं है रहे हैं, बेल पत्र चढ़ावे तो रह जाएंगे, प्रेम पत्र से नहीं होंगे। लेकिन ठाकुर जी के लिए प्रेम पत्र लिखना चाहिए। 52वें अध्याय और 37 से लेके और 44 तक श्लोक, 37वें श्लोक के दर्शन करो। श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर शृण्वतां ते निर्विश्य कर्ण विवरै हरतोंग तापम रूपम दृशाम दृशमताम अखिलार्थ लाभम त्वयि अच्युता विशत चैत्रम पत्रपम में। हे भुवन सुंदर, मैंने आपके दर्शन नहीं किए हैं, आपकी कथा सुन करके समर्पण कर दिया है। आप आओ और मुझे अपने चरणों की दासी बना दो। ऐसा के कन्हैया तुम ये कह दो मोह बुला रही है, खुद क्यों नहीं आ जाए? दूसरा श्लोक, कात्वा मुकुंद महति कुलशील रूपा विद्यावयो द्रविण धाम विरात्म तुल्यम हीरापतिम कुलवतीम न प्रणीत कन्या कालेन सिंह नरलोक मनोभिरामम। मैं एक साधारण बेटी हूँ, घर से बाहर निकलूंगी अल्लाह मत जाएगो, और आप नरसिंह बन करके भी आ सके, आप कोई भी रूप धारण करके कभी भी आ सके। यहाँ हंसी मजाक भी करें, बोले राम अवतार में तो बिना बुलाए और सबसे पहले आए के बैठ गए, और यह अवतार में नहीं आए तो गड़बड़ है जाएगी। और महाराज जो मोह ब्यावे आ रहे हो बातें डरियो मती ना, ये वही है जाए नरसिंह बन करके आप मार चुके हैं। रुक्मणी के भैया रुक्मी ने कार्ड छपवाए दिए, रुक्मणी को विवाह शिशुपाल के संग। रुक्मणी जी ने दोनों पत्र दे दिए। ब्राह्मण भगवान द्वारका पधारे, द्वारकाधीश ने ब्राह्मण भगवान का पूजन किया, दोनों पत्र दे करके चले गए। ठाकुर जी ने पत्र पढ़े, समझने में देर नहीं लगी। रुक्मणी जी को पत्र हृदय से लगाए के छुपाए के रख लियो, और जो निमंत्रण पत्र है वह लेकर के पहुंच गए दाऊ भैया के पास। दाऊ भैया काहे कन्हैया? दाऊ दादा कोई राजा हैं कुंडन पर के, अपनी बेटी को ब्याह कर रहे हैं, नो तो आयो है। दाऊ भैया आप चले जाओ, लिफाफो जरूर ले जाइयो, कन्यादान जरूर दे के आइयो, कन्यादान देवे को बड़ो पुण्य लगे। कन्हैया मैं नहीं जाऊं, तू चलो जा। क्यों? देख मेरो तो ब्याह है गयो, तेरो कहीं से है नहीं रहो है, नेक सज धज के जाइयो, ऐसा कहे कहूँ टांको बढ़ जाए, काहुए तू पसंद आ जाए। जैसे ही दाऊ जी ने कही, ठाकुर जी टनाटन बन के रथ में विराजे और रथ दौड़ा दियो। पहुंच गए कुंडनपुर, वहाँ शिशुपाल पहले ही बारात लेके आए गए है, ठहरवे की व्यवस्था कर दी है सबकी। आज रात को बारात निकलेगी, बाजार सज रहे हो है, बैंड बाजे वाले प्रैक्टिस कर रहे। भगवान को सारथी बोलो, कन्हैया आपने हमको नहीं बताई कि बारात में चलना है, नहीं तो हम भी बहुत जोर की झांकी सजा के लाते। बोले चिंता मत करे, रात को बारात निकले, रथ को सबसे पीछे लगा दीजो,
देखने वाले सोचेंगे आगे जो लवाजमा जा रहे हो ये पीछे वाले राजा को ही दिखे। बड़ी जोर की बारात निकली और जहां बाराती ठहरे ना जनवासे में, सवेरे ही सवेरे सब बाराती अपने अपने काम में लग रहे। कोई मंजन कर रहे हो, कोई दाढ़ी बना रहे हो, कोई व्हाट्सअप चेक कर रहे हो, कोई अखबार पढ़ रहे हो। वहां एक बात चल पड़ी, क्यों जी कल बारात में सबसे जोरदार कौन लग रहे हो? काऊ ने कही जरासंध और काऊ ने कही शिशुपाल। एक जनो बोलो भैया जो आनंद श्री कृष्ण के दर्शन करके आए हो वो आनंद काऊ को देख के नहीं आए हो। शिशुपाल मंजन कर रहे हो, जैसे ही कृष्ण नाम सुनो मंजन तो बंद है गयो, इंजन चलवे लग गयो, धक 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 हार्ट बीट्स बढ़ गई। हे भगत जी तुमने द्वारका वाले कृष्ण को देखा है? देख भैया राम तो कई भय, सतयुग में परशुराम, त्रेता में दशरथ नंदन राम, द्वापर में बलराम और कलयुग में काशी राम, जगजीवन राम, कई राम है। लेकिन कृष्ण तो एक ही है, बाकी तो फोटो स्टेट भी नहीं है सके, बाकी तो कोई नकल कर ही नहीं सके, वो एक ही है। मोबाइल निकालो तुरंत, रुक्मी कम टू मी, जल्दी आओ, और रुक्मी भागो भागो आए। जीजा जी रात को चोखे भले सवेरे का है। ए रुक्मी तुमने वो द्वारका वाले कृष्ण कन्हैया को निमंत्रण देके बुला लिया है? चिंता करने की क्या बात है, इतने कार्ड बटे हैं सके काऊ ने पहुंचा दिया हो, चिंता क्यों कर रहे हो जीजा जी? बोले चिंता की बात है, जहां ये द्वारका वाले महोदय पहुंच जाते हैं वहां कार्यक्रम नहीं होता है, वहां क्रियाक्रम होता है। जल्दी से अपनी बहन को बुलाओ और हमारे फेरे पड़वाओ। बड़े उतावले रहे हो। अरे अभी हमारी बहन नहा धो के चुकी है, थोड़ी देर में पराम्बा पार्वती को पूजन करवे जाएगी। हैं मंदिर कितनी दूर है? बोले ज्यादा नहीं, केवल 2 कोस। शिशुपाल बोलो मोहे तो होश पहले ही उड़ते दिख रहे हैं, 2 कोस पहुंचेगी कि नहीं पहुंचेगी? एक काम करो पहले हमारे फेरा पड़वा दो और बाद में पूजा कराते रही हो। नहीं नहीं पंडित जी ने मुहूर्त निकाला है, गोधूली के फेरा है। शिशुपाल बोलो मोहे तो धूली पहले ही उड़ती दिख रही है, गोधूली होगी कि नहीं हो? जीजा जी आप चिंता ना करें, आपने अभी हमारा इंतजाम नहीं देखा है। रुक्मणी जी के महल से और पार्वती जी के मंदिर तक दोनों तरफ हाथी की लेन, हाथी के बाद घोड़ा, घोड़ा के बाद रथ और रथ के बाद पैदल सैनिक, चतुरंगणी सेना लगा दी है। जीजा जी हमारी मर्जी के बिना कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। और चलो गली में घूमते अच्छे नहीं लग रहे, तुम्हारे कमरा में टीवी लगा दे रहे, लाइव टेलीकास्ट चलता रहेगा, सारे चैनलों पे आज एक ही खबर आएगी। रुक्मणी जी पूजा करने पहुंची। मैया मैंने बचपन से आपकी पूजा करी है, 53वीं अध्याय का 46वां श्लोक निकाले, मैंने आज तक आपसे कुछ भी मांगा नहीं है, आज पहली बार मांग रही हूं। नमस्ते त्वाम के भीक्षणम स्वसंतान युताम शिवाम भूयाद पतिर्मे भगवान कृष्णस्तदन मोदिताम। रुक्मणी जी बोले बातें पहले पार्वती जी ही प्रकट है करके बोलो पड़ी। मन जाहिरा चेहु मिलहि सो वर सहज सुंदर साविरो करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत रामिरो। आशीर्वाद देकर के अंदर ध्यान हो गई। रुक्मणी जी सहेलियों से कह रही हैं जरा बाहर जाके देखो कहीं दिख रहे हैं क्या? सहेलियां गई, घूम फिर के आ गई, कहीं दिखे? रुक्मणी ना तो दिख रहे हो ना दिखाई दे सकते हैं। क्यों? तुम्हारे भाइयों का इंतजाम बड़ा ठाड़ा है। रुक्मणी जी मुस्कुराई, कैसे हंसी आ रही है। सारी दुनिया की हस्ती एक तरफ और दीनानाथ का नजारा एक तरफ। वो कृपा करेंगे तो सारे इंतजाम धरे के धरे रह जाएंगे। कार सेवकन पे भी बड़े इंतजाम करे 92 में 6 दिसंबर वाले देना सबरे इंतजाम धरे रह गए और काम है।
अरे ढंग से देखो ना। बोले हमने तो देख लियो, तुम ही देख लो। रुक्मणी जी मंदिर के बाहर चबूतरा पे आई और जो घूंघट उठायो, बड़ी जोर को प्रकाश भयो। सवरे सैनिक गोदी में हथियार रख के आंख मसलवे लगे। ठाकुर जी ने देखे ये बढ़िया मौका है, भगवान जैसे ही आवे वारे है। पर कंफ्यूजन है गयो। कैसो कंफ्यूजन? आजकल दुल्हन सजे तो सजे, बाकी सहेली इतनी ज्यादा सजे कि दूल्हो जाए छोड़ दे और हमें ले जाए, होगी सो देगी। ठाकुर जी देख रहे तो सबरी एक सी लग रही है, सबन नहीं बाल खोल रखे हैं, हाथ में कंगन दिख गए, सोई पहचान गए ये रुक्मणी। झट से प्रकट है गए। आप कौन? बोले मैं सांवरिया। नारद जी ने कही आप बजाते हैं बसुरिया, जरा बजाओ बसुरिया। ठाकुर जी बोले ये सैनिक दिख रहे हैं? बोले हाँ दिख रहे हैं। जो मैंने बजाई बसुरिया और इनने तोड़ी मेरी पसुरिया, हड्डी पसरी तोड़ के रख देंगे। द्वारका चलो तो बजेगी बंसी। उठा के रुक्मणी जी को अपने रथ में बिठायो, ले गयो ले गयो ले गयो, भल्ला है गयो। बोलो रुक्मणी रमण भगवान की जय। सारे चैनलों पे ब्रेकिंग न्यूज आने लगी। वो मोर मुकुट वाला द्वारका वाला रुक्मणी जी के पार्वती जी के मंदिर से रुक्मणी जी को रथ में बिठा के ले गया। मैं मंदिर का पुजारी, कैमरामैन का नाम तो पता नहीं है। आज तक टिंग टोंग जो खबर आई शिषपाल बेहोश है गए। रुक्मी को फोन मिलाया, रुक्मी तुम तो कहते थे परिंदा भी पर नहीं मारेगा, ये क्या हुआ? चिंता मत करो जिया जी, मैंने सारी सेना दौड़ा दी है, बहुत जल्दी पकड़ के लाएंगे। द्वारका में विराजमान दाऊ दादा के अंग फड़क रहे हैं। वहां पे दुर्योधन, शिशुपाल, दंतवक्र, विदुरथ, जरासंध बड़े राक्षस इकट्ठे होंगे। मेरो भैया अकेलो चलो हो, कहीं वाय परेशान नहीं करें। हलमूसल लेकर के दाऊ जी रथ में बैठ के कुंडनपुर की ओर चल दिए और भगवान द्वारका की ओर आ रहे हैं। बीच रास्ता में दोनों भैयान के रथ आमने सामने आए गए। दाऊ भैया प्रणाम। अरे कन्हैया रुकियो रुकियो। कन्हैया तू तो ब्याह में गए हो ना, जल्दी कैसे आ गए हो? ठाकुर जी बोले मां सब काम जल्दी से लट गए, या लिए जल्दी आ गए हो। कौन को ब्याई? अब ब्याई हो तो बता, मैं भगा के ला रहे, नीची निगाह कर ली। तो को ब्याई है? जी हाँ। कहाँ है? पीछे बैठी है पर्दा के। हाँ आनंद आ गयो कन्हैया, मेरी बड़ी इच्छा ही तेरो ब्याह है जाए। चल बबुआ लेके द्वारका चल, बड़ी जोर को उत्सव मनाएंगे। इतने में देखी पीछे से सेना आ रही है। कन्हैया ठहरियो। इतने सवरे जो लोग आ रहे हैं वो तो पहुंचावे आ रहे हैं कि दहेज को सामान लेके आ रहे हैं? ठाकुर जी बोले ना पहुंचावे आ रहे हैं और ना दहेज को सामान लेके आ रहे हैं, तो कूटवे आ रहे हैं। क्या बात है गई कन्हैया? दाऊ भैया मैं गुजराती और ये मराठी में तो इनकी भाषा भी नहीं जानू। इनके घर के आपस के कलेश हैं और मुंह पे झूंझर उतारे। तेरी गलती नहीं है? बोले बिल्कुल नहीं है। बोले तू बउए लेके चल मैं देखूं। दाऊ जी ने हल और मूसल हाथ में ले लिए। जो सेना आई हल से हाथी को पैर खींचे और मूसर से ऊपर से मारे, टमाटर सो फोड़ के धर दे। आधी सेना मारी, आधी भाज गई। दाऊ जी बोले आते हो कर आते? सैनिक कह रहे आगे क्या मरेंगे, ना तीर चलाते हो ना तलवार, सीधे डांग खाने की सी मोहर लगाते हो और पहुंचा देते हो। बोलो दाऊ जी महाराज की जय। छोटे रास्ता से जाए के या रुक्मी ने कन्हैया के रथ के आगे रथ आगे अड़ा दियो और तलवार लेके ठाकुर जी पे आक्रमण करवे लगो। भगवान ने बाएं हाथ से हाथ मरोड़ के तलवार खींच ली। 54वें अध्याय के 32वें 33वें श्लोक देखो। जो भगवान ने तलवार उठाई, रुक्मणी जी ने चरण पकड़ लिए। दृष्ट्वा भ्रात वधोद्योगम रुक्मणी भय विह्वला पतित्वा पायोर्भर्तुर्वाच करुणम सती। हे प्रभु आप सर्व सामर्थ्यवान हैं, ये जीव है, आप इसे मार देंगे तो मुझे कलंक लग जाएगा। बहन के विवाह में भाई मारा गया, आप इसे छोड़ दो, बड़ी कृपा होगी। भाई बहन में प्रेम बहुत होता है, उम्र भी बढ़ती रहे प्रेम भी बढ़। अच्छा बहुत से मांगने वाले फायदा उठाते हैं, गली मोहल्ला में आएंगे, पप्पू की मम्मी राजू की मम्मी कुछ दो, और महिलाएं जैसे ही खिड़की में तो झांक के देखेंगी कौन है,
सोई वो कहेंगे तेरे भैया भतीजे बने रहे हैं, महिलाएं जाएंगी कुछ ना कुछ लेके आएंगी। अगर मांगने वाला कहे कि तेरे देवर जेठ बने रहे, बोले सब बने हुए चला गए बड़, कछु नहीं मिलेगा। और जो भैया भतीजे की कहे बेचारे कछु ना कछु मिल जाए। ठाकुर जी ने भी वाके आधे बाल आधी दाढ़ी आधी मूछ बनाए के बांध के पटक दियो। दाऊ जी महाराज पधारे और बाय छुड़ायो, भाज गयो, माने भोज कटक नाम की राजधानी अलग ही बसाई। 54वीं अध्याय को 60वां श्लोक। द्वारका पधारे और बड़ी जोर को उत्सव मनायो। बोलो रुक्मणी रमण भगवान की जय। अध्याय बड़ी बड़ी और लीला संक्षेप में है। अब 10 अध्याय ने जल्दी जल्दी। ठाकुर जी के 1 साल बाद एक बेटा भयो, वाको नाम प्रद्युम्न। सम्रासुर हरण करके ले गए और समुद्र में डाल दियो। मछली निकल गई और मछली पहुंच गई सम्रासुर की रसोई में। भोजन को जो काम संभाल रही है उनको नाम है माया। मछली काटी, बालक निकलो, देखा ये तो मेरो कोई लगे। नारद जी प्रकट है गए, बोले ये कामदेव हैं, आप रति हो। और जब आप भस्म कर दिए कामदेव शंकर जी ने तब वरदान दियो, कन्हैया को बेटा ही तुम्हारे पति होंगे। जल मार के छीटा, दोनों को बड़ो कर दियो और सम्रासुर को मार करके द्वारका पधारे। बोलो द्वारिकाधीश की। 56वीं अध्याय में सत्राजित नाम के राजा स्मंतक मणि लेकर के आए। भगवान ने मांगी नहीं दई और राजा को भैया मणि पहन करके शिकार खेलवे गयो। शेर ने मार के वो मणि ले ली। रीछ ने शेर को मार के मणि ले ली और राजा सत्राजित ने ठाकुर जी को चोर बता दियो। रुक्मणी जी बोली महाराज कलंक नहीं लगना चाहिए, अपनी सेना आधी और आधी राजा की लेके जाओ। खोज करते करते पहुंचे तो जामवंत जी की गुफा में पहुंच गए। 27 दिन तक कृष्ण और जामवंत जी को मल्ल युद्ध भयो। जामवंत जी बोले ठहरो, ब्रह्मा विष्णु महेश के अलावा किसी में बल नहीं जो इतने दिन मुझसे लड़े। आप कौन हो? कन्हैया राम रूप में प्रकट है गए। पुष्पक विमान में जब लौट रहे हमने पूछी राम रावण युद्ध कैसा लोगो? तुमने कही मजा नहीं आयो, हमारे तो पीठ की खाज मिटी नहीं। मैंने कही तुम्हारी खाज मैं मिटाऊंगा, आज मिटी के नहीं मिटी? बोले खाज की बात कर रहे हो, सिटी स्कैन कराना पड़ेगा, एक आध हड्डी नहीं छटक गई हो तो लाओ मणि दे दो। ऐसे नहीं दूंगा, मेरी बेटी सत्यभामा है, या को ब्याह कर दे रहे हूँ। मेरी बेटी जाम्बवती है, या को ब्याह कर दे रहा हूँ मणि दहेज में। दूसरो ब्याह जाम्बवती जी के साथ करके लाए। ठाकुर जी ने मणि सत्राजित राजा के यहाँ भिजवा दी। अब सत्राजित झूठो पड़ गए हो, घर के बाहर नहीं निकले शर्म के मारे। नारद जी आए, राजा आजकल बाहर नहीं दिखे। कहूँ का बताएं नारद बाबा, हमारी और द्वारकाधीश की तो यूं है गई है। अरे हम तुम्हारो द्वारकाधीश को मेल करा दें तो हैं आप, और मेल आप तो जहाँ मेल हो रही हो वहाँ पैसेंजर करा के धर देते हो। नारद जी आप पे मेल कराना आता है क्या? बोले तेरी बेटी की सगाई द्वारकाधीश के संग कर दे, मणि दहेज में दे दी, और तीसरो विवाह सत्यभामा जी के साथ करो, चौथो विवाह श्री यमुना जी के साथ भयो, पांचवा विवाह मित्रविंदा जी के, छठो सत्या जी के संग, सातवां विवाह भद्रा जी के संग, आठवां विवाह लक्ष्मणा जी के संग। 58वीं अध्याय 59वीं अध्याय 16,100 के लिए भौमासुर को मार करके पधारे। 60वीं अध्याय में कृष्ण और रुक्मणी परिहास, पति पत्नी में हंसी मजाक होती रहनी चाहिए, ये सदगृहस्थी के लक्षण हैं। 61वीं अध्याय में भगवान ने रुक्मी का वध किया और 62वीं अध्याय में बाणासुर नाम के राजा ने भगवान शंकर से वरदान मांग लिया कि आप हमारी रक्षा करोगे। बाणासुर की कन्या का नाम है उषा। उषा की सहेली है चित्रलेखा, जादू जानती है। बाणासुर की बेटी उषा ने सपने में भगवान के पौत्र श्री अनिरुद्ध के दर्शन किए और अपने मन की बात सहेली को बताई। सहेली ने जादू से भगवान के नाती को पलंग के सहित उषा के कमरा में ला दिया। बाणासुर ने उनको कारागार में डाल दिया। नारद जी ने सूचना दी, कृष्ण कन्हैया युद्ध करने पधारे, शंकर जी युद्ध करने लगे। भगवान ने बाणासुर को सदमति दी,
बाकी 2000 भुजा काट के और बाकी कन्या को अपने पौत्र की बधू बना करके भगवान पधारे। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। 64वीं अध्याय में ठाकुर जी बगीचा में पधारे बच्चन की बॉल निकालने के लिए। एक गिरगिट से चरण छू गए तो वो गिरगिट झट राजा बन गए। भगवान बोले तुम कौन? बोले मैंने दान करी गैया, दोबारा दान कर दी। ब्राह्मण के शाप से मैं गिरगिट बनो। दान करी वस्तु पहले खरीदनी चाहिए फिर दान करनी चाहिए। 65वीं अध्याय में दाऊ जी महाराज ब्रज में पधारे और श्री यमुना जी के साथ वासंत के रास शेरगढ़ में जो स्थान है ना, वहां दाऊ जी आकर के विराजे। 66वीं अध्याय में पौंड्रक नाम को पाखंडी राजा अपने लिए भगवान कहवे लगो। नारद जी ने तान पे चढ़ायो, द्वारका जाकर के द्वारकाधीश को ललकारवे लगो। ठाकुर जी ने खेली खेल में समाप्त कर दिया। 67वीं अध्याय में तुविद नाम को बंदर आतंकवादी है करके द्वारका में उत्पात मचावे लगो। कृष्ण कन्हैया ने खेली खेल में समाप्त कर दी। 68वीं अध्याय में दुर्योधन की बेटी लक्ष्मणा बड़ी सुंदर है, स्वयंवर रचो जाकू ये पसंद कर लेगी वही के संग ब्याह कर दूंगो। कृष्ण के पुत्र जामवती के पुत्र सांब पधारे और दुर्योधन को बेटी को वही पसंद आ गए। वाने माला डाल दी, लेकिन दुर्योधन ने भगवान के बेटा को कारागार में डाल दिया। दाऊ जी महाराज आए और ऐसो हल गाड़ो पूरा हस्तिनापुर अधर कर दियो। भूकंप आ गयो, सबरे कौरव आकर के चरणन में गिर पड़े। दाऊ जी महाराज दुर्योधन की बेटी को अपनी बहू बना करके लाए। 69वीं अध्याय में लोग बागर ने नारद जी घेर लिए। नारद जी कहाँ जा रहे हो? मैं द्वारका जा रहा हूँ। वहाँ कहाँ है? बोले ठाकुर जी के दर्शन करवे। आजकल ठाकुर जी कौन सी लीला कर रहे हैं? गृहस्थ को आनंद ले रहे हैं। नारद जी एक बात बताएं, तुम पागल हो हैं? क्यों? एक बात बताओ, कोई एक व्यक्ति 16,108 को प्रसन्न कर सके? कभी नहीं कर सके। एक सेठ जी के 2 घरवाली ही आपस में बंटवारो है गयो। एक जना नीचे रहेंगे एक जनी के पास और एक दिन ऊपर की मंजिल में रहेंगे। और दिवाली को देना एक चोर झीना के नीचे घुस के बैठ गयो। जैसे ही सेठ जी आए, आज के दिन ऊपर जाना हो, पर नीचे वाली ने पाम पकड़ लिए, बोले दिवाली है ऊपर नहीं जाओगे। और ऊपर वाली ने हाथ पकड़ लिए, बोले ऊपर आना पड़ेगा। रात भर सेठ जी की खेचम खांच रहती रही और चोर को बहुत जोर से हंसी आ गई। तीनों ने मिलकर चोर पकड़ लियो और पुलिस बुलाए के बंद करा दियो। जज ने पूछी, सेठ जी चोरी तो करी नहीं है, तुम बताओ इसको क्या सजा दी जाए? सेठ जी बोले या के 2 ब्याह करा दिए जाए। चोर बोलो बोले फांसी पे लटका दियो, पर 2 ब्याह मत करियो, मैंने सेठ जी की दशा देखी है। 2 बयान पे जे हालत होए तो ठाकुर जी 16,108 को कैसे प्रसन्न रख पाते होंगे, प्रसन्न रख पाते होंगे? नारद जी बोले हाँ, परीक्षा लेके देखनी चाहिए। सवेरे 4 बजे ही द्वारका चल दिए। 16,108 के अलग अलग महल हैं। एक महल में चढ़े और किवाड़ खोल के झांके, भगवान कहीं अखबार पढ़ रहे, ठाकुर जी कहीं झूला झूल रहे, कहीं भगवान चौपड़ खेल रहे, कहीं भगवान माला कर रहे, कहीं भगवान सितार बजा रहे। ठाकुर जी अलग अलग लीला कर रहे। नारद जी सवेरे के शुरू भये और संध्या है गई, ना कछु खायो ना पियो ना नहाए ना धोए, केवल ठाकुर जी के दर्शन की लालसा। ब्याह के 500 कार्ड बांटने हो तो केहू जने लगे, वहां तो नारद जी अकेले लग रहे हैं 16,108 घरन में। संध्या के 5 बज गए, ठाकुर जी को दया आ गई। जो नारद जी ने अब की बार किवाड़ खोली, ठाकुर जी ने लीला रची। एक महल में ठाकुर जी नहीं है, एक बहुत सुंदर गोपी रो रही है। नारद जी बोले आप कौन हैं? बोले मैं 16,108 पत्नियों में एक हूँ। हैं आप रो क्यों रही हैं? बोले जातना ते ब्याह भय हो, द्वारकाधीश मेरे कमरा में आए ही नहीं, रो नहीं तो और करूँ का है? फिर तुमने क्या सोचा है? मैंने सोचा है दूसरा विवाह कर लिया जाए। और विवाह का सुनते ही नारद जी के मोड़े में लड्डू फूटने लगे। मैं कैसा रहूँगा, मेरे बारे में क्या विचार है? सुंदरी जी बोली राम ते अधिक राम कर दासा, और सदा रहो मुनि मेरे पासा। तुम्हें देख के तो मेरा भी मन कर रहा है।
नारद जी बड़े प्रसन्न। जो एक दिन मेरी होने जा रही थी उसे भगवान ले गए थे, आज मैं भगवान वाली ले जाऊंगा। माइनस माइनस प्लस हिसाब बराबर। चलो सुंदरी जी जल्दी ब्याह करो। सुंदरी जी बोली ऐसे नहीं करूंगी, ये जटाजूट मुझे पसंद नहीं है, मैं जुआ होंगी, इन्हें हटाओ। और नारद जी का मालूम द्वारका में नाई की दुकान कहाँ है, अपने हाथन तई बारन ने खींच खींच के सवरे बार उखाड़ डाली। चलो ब्याह कर लो। बोले ऐसे नहीं करूंगी, ये गले में माला वाला क्या भजन लाद के डोले, हटाओ इन्हें। और नारद जी ने तोड़ के फेंकी। बोले बहुत गधा बन ली। सुंदरी जी विवाह कर लो। बोले ऐसे नहीं, ये कीले पीले कपड़ा हमें पसंद नहीं है, कपाट खोलो और द्वारकाधीश के जामा पाजामा निकालो। नारद जी इतनी जल्दी मच रही ब्याह की कि पजामा पहन लियो, धोती बही में भीतर उड़ सलई। बोले बाद में हो जाएगी सेटिंग, अब तो ब्याह कर लो, ये तानपुरा वानपुरा हमें पसंद नहीं है ना, हटाओ फोड़ो। नारद जी ने बड़ी जोर से, अब तो ब्याह कर लो। बोले अब मैं तैयार हूं। नारद जी इतने ज्यादा आतुर है रहे कि सुंदरी की कमर पे लटक गए। जय हो सुंदरी जी। सुंदरी जी बोली नारद जी जब तुम आए तब मैं रो रही, अब तुम्हें पा करके मैं प्रसन्न हूं, एक बार मेरा चेहरा तो देख लेते। नारद जी बोले नहीं, रूप सुहाना लगता है, चांद पुराना लगता है, आप ये बोले नहीं, एक बार शकल तो देख लो। जो नारद जी ने नीचे थे ऊपर गर्दन उठाई, सुंदरी में थे सुंदरा निकर पड़ो। द्वारकाधीश प्रकट है, बोलो द्वारकाधीश की जय। महाराज जब जब विवाह करना चाहता हूँ आप मेरा फजीता करके रख देते हो। पहले तो बंदर बना दिया था और अब की बार कैलेंडर बना के रख दिया। मेरा विवाह क्यों नहीं होने देना चाहते? देखो महाराज तुम धर्म के प्रचार के लिए प्रकट हुए हो, तुम्हारा अवतार सनातन के प्रचार के लिए है। और जो पूर्णकालिक प्रचारक होते हैं ना आरएसएस में भी, वो विवाह नहीं करते हैं। मेरी ड्यूटी है तुम्हारी रक्षा करने की, इसलिए नहीं बचाता हूं तुम्हें जंजाल से। एक मंदिर है भांडीर वन में, वहां ठाकुर जी मांग भर रहे हैं, है ना। हम यात्रा लेके गए तो एक जनों कह रहा मांग भरने की सजा इस तरह से पा रहा हूँ, और मांग भरते भरते मांग मांग के खा रहा हूँ। बोलो कृष्ण कन्हैया की जय। बहुत जोर की कथा सुनाई, आनंद आ गए हो। ठाकुर जी के पास 70वीं अध्याय में 2 निमंत्रण आए, जरासंध के, बंदी राजान के और श्री युधिष्ठिर जी के। भीम को ले जा करके श्री कृष्ण कन्हैया ने 71वीं और 72वीं अध्याय में जरासंध को वध करा दिया। ठाकुर जी पधारे और युधिष्ठिर जी बोले कन्हैया राजसूय यज्ञ करना है, कौन कौन क्या क्या काम करेगा। युधिष्ठिर जी यजमान बनेंगे, भीम भोजन संभालेंगे, अर्जुन स्वागत करेंगे, नकुल रहने की व्यवस्था, सहदेव आने जाने की व्यवस्था। कन्हैया आप क्या करोगे? बोले जितने लोग आएंगे उनके जूते चप्पल उठा करके मैं किनारे रखूंगा, जितने लोग भोजन करेंगे उनकी झूठी पत्तल मैं उठाऊंगा। राजाधिराज होकर के काम करने में शर्म नहीं आ रही है, और हम पे थोड़ा पैसा बढ़ जाए हम काम करना बंद कर देते हैं। ये हरामखोरी केवल भारत में है, अमेरिका में नहीं, इजराइल में नहीं, जापान में नहीं, बेल्जियम में नहीं, इटली में नहीं, और सब जगह सब अपना अपना काम करते हैं। केवल एक जगह राष्ट्रपति की वो आई वीडियो के वो रिटायर है तो अपनी अटैची खुद लेकर के जा रहा हो। काम करना बंद कर दोगे शरीर में दर्द शुरू हो जाएंगे, यहाँ फिर फिजिशियन के जाओ, फिर फिजिशियन काम भेजेगा फिजियोथेरेपी वाले के, फिर फिजियोथेरेपी वाले कहेगा जरा ऐसे करो जैसे चक्की चल रही है, पहले ही चला ली होती तो काहे को पैसा लगते हैं। काम करने से कोई बीमारी नहीं होती है, जितनी बीमारी होती है वो हरामखोरी से होती है। हर व्यक्ति को अपनी अपनी ड्यूटी 100% मनोयोग से करनी चाहिए। बोलो द्वारिकाधीश की जय। युधिष्ठिर जी पूजा कर रहे द्वारकाधीश की, शिषपाल आके गारी देवे लोगों, और जो 100 से ज्यादा थी भगवान ने खत्म कर दिया। देखो हम लोग शिषपाल से ज्यादा भाग्यशाली हैं। शिषपाल की तो गिनती है रही है 100 गलती पे कनेक्शन कट, और यहाँ कितने कर रहे हैं कोई गिनती नहीं है। भारी डिस्काउंट ठाकुर जी ने दे रखा है, याद करते रहो, अपराध गिनने चाहिए।
रात को सोने से पहले हम सोचें कि आज पूरे दिन में हमने कितनी झूठ बोली, कितने गलत काम किए, कितने पाप किए, आपस में काउंटिंग करनी चाहिए। शिशुपाल के मरते दंत वक्र विदुरथ सब युद्ध करने आए, ठाकुर जी ने सबरे सल्टा दी। 80वें अध्याय में पहुंच जाओ और अध्याय में युद्ध ही युद्ध है, लड़ाई झगड़े में ज्यादा ध्यान मत दो। तैयारी जरूर रखो, पता नहीं कब बांग्लादेश जैसी वीडियो यहाँ शुरू हो जाए। हर घर में तलवार होनी चाहिए, हर घर में फरसा, हर घर में लठिया, और जो पैसा वाले हैं वो लाइसेंस भी बनवाओ, बहुत जरूरी है। जहां घर में हथियार है वहां शांति रहेगी। जब से परमाणु बम बनाया है ना भारत ने, तब से इज्जत बढ़ गई है। जिस घर में हथियार होता है अड़ोस पड़ोस में शांति रहती है। मैं दंगा करने के लिए हथियार नहीं कह रहा हूं। एक आदमी डंडा लेके खड़े है, जाओ देखो सब जगह लाइन में चलवे लग जाएंगे, अपने आप शांति रहेगी। ये जो हथियार है ना, ये शांति बनाते हैं, और हिंदुओं ने हथियार रखना बंद कर दिया है, इसलिए कहीं कहीं भी पिट जाते हैं। रोज खबर आती है, आज वहां पीट दिए, आज वहां चोरी के 35 टुकड़ा कर दिए, आज वहां गर्दन काट दिए। ये सब रोकना है तो हथियार रखो। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। युद्ध श्री सुखदेव जी बोले, परीक्षित इतनी कथा सुनी, अब तक की कथा से तुमने क्या सीखा? 80वें अध्याय और 3रा श्लोक। सावागया तस्य गुणान् गृणीते करौ च तत्कर्म करौ मनुष्य स्मरेद् वसंतम स्थिर जंगमेषु शृणोति तत्पुण्य कथा सकर्ण। वाणी वही पवित्र है जो भगवान के गुणगान गाती है, कान वही पवित्र हैं जो भगवान की कथा सुनते हैं, माथा वही पवित्र है जो भगवान के आगे झुकता है, हाथ वही पवित्र हैं जो भगवान की सेवा करते हैं। आहा, तुम्हें कथा सुना के तो मैं भी धन्य हो गया। हे परीक्षित, अभी तक ठाकुर जी की कथा सुनाई, अब उनके एक भक्त की कथा सुनाता हूं। 6वां श्लोक। कृष्णस्यासि सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तम विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रिय। भगवान के बचपन के मित्र हैं, नाम है सुदामा। कभी कोई गावे ना, सुन ले कन्हैया सुन ले मुरारी, तेरे दर पे आया सुदामा भिखारी, रोक देना। सुदामा जी भिखारी नहीं थे, कभी कुछ नहीं मांगा किसी से। सुदामा जी के 3 गुण बतलाए जा रहे हैं। पहला गुण है, छठे श्लोक की दूसरी लाइन देखें, विरक्त। सुदामा जी विरक्त हैं, किसी चीज में आसक्ति नहीं है। सुदामा जी का दूसरा लक्षण है प्रशांत आत्मा, आत्मा से प्रसन्न रहते हैं, हर समय मुस्कुराते रहते हैं। कई से कहनी पड़े, फोटो खींचते समय ने मुस्कुराओ, ने पनीर बोलो, चीज बोलो, और कोई मुस्कुरा तो ही रहे, और कोई रो तो ही रहे। भाई साहब रो क्यों रहे? बोले रो नहीं रहा हूं, मेरी शकल ही ऐसी बनाई है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सुदामा जी हर समय मुस्कुराते रहते हैं। जिसका ठाकुर जी से कनेक्शन है ना, वहां कभी लाइट नहीं जाती है, वहां हमेशा चमक रहती है। जितेंद्रिय, सुदामा जी का तीसरा लक्षण है जीत, इंद्रियों को जीत रखना। एक जोड़ी कपड़ा फट जाए तो सुई धागो भी नहीं है, गांठ लगा दे। तिलक चंदन नहीं है, रज से, मिट्टी से तिलक लगाते। शकल देखे को शीशा नहीं है, गड्ढे में पानी भरो रे, वहां में शकल देखते। भोजन कभी कभी होते, खाल हड्डी पे चिपक गई है, पेट पीठ में घुस गया है। जब दरिद्रता की लात पड़े तो पेट भीतर घुस जाए, और जब पैसा आवे तो पीठ पे लात पड़े, पेट बाहर निकले आवे। ज्यादा पैसा मारो ज्यादा पेट। सुदामा जी एक काम करते रहे हर समय, कृष्ण 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 कृष्ण, हर समय भगवान का भजन। और रोजाना शाम को अपनी पत्नी को ठाकुर जी की कथा जरूर सुनाते हैं। पत्नी का नाम है सुशीला, वो भी सुदामा जी की तरह वैरागी, बड़ी तपस्विन है, पतिदेव के सहयोग में है हर समय। एक बार मन में स्वार्थ आया सुशीला जी के, 9वां श्लोक दर्शन करें, बीच में कोई उठ के नहीं आवे।
जो कम से कम 1 लाख रुपया चढ़ावे वही मंच की तरफ आवे और बातें कमती वालों बैठो रहे। और 7 बजे बाद भले ही अपने घर की रजिस्ट्री मेरे नाम कर दी जाओ, पर अभी 14 मिनट है कथा। सब लोग केवल कथा सुने। का ये बुरा लगे बाकी लिए क्षमा प्रार्थी। 9वां श्लोक देखो। ननु ब्रह्मण भगवत सखा साक्षात् श्रियपति ब्रह्मण्यस्य शरण्यस्य भगवान सात्वतर्षभ। पतिदेव आप जिनकी कथा मोह सुनाते रहो वो ठाकुर जी ब्रह्मण्य हैं, ब्राह्मणन को सम्मान करवे वाले हैं। हाँ हैं। शरण्य वो शरण में आए बहन की सभी कामना पूरी करवे वाले हैं। हाँ हैं। क्यों पूछ रही है? मेरा मन है कि आप द्वारका जाओ और थोड़ा सा धन मांग लाओ तो बुढ़ापो आराम से बीत जाएगा। बड़ी जोर से नाराज है गए। मान बड़ाई प्रेम रस गरुआपन और नेह, ये पांचों जब ही गए जब ही कहो कछु दे। तू कहती दर्शन करवे जाओ तो मैं जाता हूँ, तुम मुझे मांगवे तो कभी भी नहीं जाओ। गलती है कि महाराज क्षमा करियो, आगे नहीं कहूंगी। कुछ दिन बीत गए पर मन में इच्छा है कि एक बार ये जाए तो सही। क्यों जी? जिनकी आप माला फेरते रहो, जिनकी रोजाना कथा सुनाते रहो, कब उनसे मिलवे को मन नहीं करे आपको? मन तो करे। मेरी इच्छा है कि एक बार आप द्वारका जाएं और जाके द्वारकाधीश के दर्शन करें। 12वां श्लोक। आह, आज बहुत बढ़िया बात कही है। अयम ही परमो लाभ उत्तम श्लोक दर्शनम इति संचिन्त्य मनसा गमनाय मतिम दधे। जावे को मन तो होए पर खाली हाथ जावे में शर्म आवे। 14वां श्लोक। याचित्वा चतुरो मुष्टिन विप्रान पृथक तंडुलान शैलखंडेन तान बद्ध्वा भरते प्रादादुपायन। अपनी सहेली के यहाँ गई, पड़ोसिन के 4 मुट्ठी चावल लाई और कपड़ा में बांध के और पोटली दे दी। यही ले जाओ द्वारकाधीश जी से प्रसन्न हो जाएंगे। सुदामा जी कीर्तन करते करते चल दिए। रास्ता में कुआं पड़ो, वहां रुके, जल पियो, ठाकुर जी को प्रणाम कियो। आह, हे प्रभु आपकी बड़ी कृपा है, कम से कम पानी पीवे को तो मिल रहे हो। जब भी थाली सामने आवे ना, 2 काम करने हैं। भोजन करने से पहले भगवान को प्रणाम करें, हे प्रभु आपकी बड़ी कृपा है जो समय पे भोजन मिल रहे हो। जितनों ज्ञान भागवत गीता रामायण में और मोबाइल में भी कम नहीं है। बहुत बढ़िया बात आई एक दिन व्हाट्सएप पे कि टाइम पे घर जाओगे तो भोजन गर्म मिलेगा, घर वाली ठंडी मिलेगी, और देर से घर जाओगे तो भोजन ठंडा मिलेगा और घर वाली गरम मिलेगी। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सीधे कहेगी अब आके मरे हो, कहाँ जाए के मरे। सुदामा जी को नींद आएगी। ठाकुर जी ने वैसो बगीचा द्वारका में बना दियो। जो आंख खुली तो देखे द्वारका। भैया हमारे मित्र को घर कहाँ है? लोग वागर ने बताई, सीधे चले जाओ राजमार्ग, द्वारकाधीश के मंदिर को जा रहे हो। जो दरवाजे पे पहुंचे रोक दिया द्वारपालन ने, ए पंडित जी महाराज कहाँ जा रहे हो? भैया हम उनके मित्र हैं? तुम और मित्र? बोले तुम नहीं समझोगे। हे कृष्ण तुम्हारी उल्फत में गुलजार भी है और खार भी है। हे कृष्ण तुम्हारी उल्फत में गुलजार भी है और खार भी है। क्या लुफ्त है प्रेम निराले का, जहाँ प्यारे भी है और मारे भी है। क्या लुफ्त है प्रेम निराले का, जहाँ प्यार भी है और खार भी
चक्र सुदर्शन है। हाथ में प्रेम भरी बरसी, हाथ में चक्र सुदर्शन है। हम क्या समझें चालों को, इनकार भी है एक रार भी है। क्या समझे चालों को, इनकार भी है रार भी है। कृष्ण तुम्हारी उल्फत में गुलजार भी है और खार भी है। तुम्हारी और उल्फत में गुलजार भी है और खार भी है। हिरण्यकुश ने जब जुल्म किया, प्रहलाद ने नाम था तेरा लिया। हिरण्यकुश ने जब जुल्म किया, प्रहलाद ने नाम था तेरा लिया। जिस वक्त लगाया हम में से दिया, तारे भी है दीदार भी है। जिसे वक्त लगाया हम में से दिया, तार भी है तार भी है। कृष्ण तुम्हारी उल्फत में गुलजार भी है और खार भी है। कृष्ण तुम्हारी उल्फत में गुलजार भी है और खार भी है। ड्योढ़ी पर पहरेदारों ने पूछा तो सुदामा यूं बोले। डोरी पर पहरेदारों ने पूछा तो सुदामा यूं बोले। मैं तो उस कृष्ण का तालिब हूँ, मेरा यार भी है सरकार भी है। मैं उस कृष्ण का तालिब हूँ, मेरा यार भी है और यार भी है। कृष्ण तुम्हारी उल्फत में गुलजार भी है और खार भी है। कृष्ण तुम्हारी उल्फत में गुलजार भी है और हार भी है। वो चाहे माने बढ़ा देवे, वो चाहे माने घटा देवे। वो चाहे मान बढ़ा देवे, वो चाहे मान घटा देवे। है सारी दुनिया से वो अलग तेरा कार भी है साकार भी है। सारी दुनिया से वो अलग तेरा कार भी है साकार भी है। कृष्ण तुम्हारी उल्फत में गुलजार भी है और खार भी है। कृष्ण तुम्हारी उल्फत में गुलजार भी है और हार भी है। जाकर के कह दो कि उनके मित्र सुदामा आए हैं, वो कृपा करेंगे, मिल लेंगे और वो मना कर देंगे तो हम चले जाएंगे, तुम्हें तंग नहीं करेंगे। पार पाल बार बार शकल देखे सुदामा जी की, जा रहे हो है
कहाँ त्रिभुवन पति, कहाँ ब्राह्मण की गति, मति काम नहीं कर रही है। जैसे ही पहुंचे ठाकुर जी बोले क्या खबर लाए? शीस पगाना जगातन पे, प्रभु जाने को आहे बसे के ही ग्रामा। धोती फटी सी लटी दुपटी, पग पाह उपान की नहीं सामा। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, रहो चक सो वसुधा अभिरामा। और पूछत दीन दयाल को नाम, बतावत आप नो नाम सुदामा। महाराज कोई सुदामा जी मिलने आए हैं। ठाकुर जी दौड़ लिए, कहीं पादुका, कहीं पीतांबर, कहीं मुरलिया। सब जने देख रहे, इन्हें कहा है गए कहाँ जा रहे हैं। दौड़ के दरवाजे पे आए और आके सुदामा को गले से लगा लिया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। महलों में ले आए, सिंहासन पर बिठा दिया, खुद नीचे बैठ गए। पटरानियों से कहा जल्दी से पूजा का सामान लेकर के आओ। कोई झाड़ी, कोई परात, कोई रोली, कोई चंदन, कोई इत्र, कोई तौलिया, कोई आरती लेकर के आ रही है। और ठाकुर जी धरती में बैठे हैं। रुक्मणी तुम भी बैठो, देखो मैं जल चढ़ाऊंगा और तुम चरण धोगी। मट्टी बहुत लग रही है, थोड़ा रिगड़ियों ढंग। रामचरितमानस बालकांड राम जन्म का एक छंद है। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। उन छंदों में आखिरी लाइन है, यह चरित जो गावहीं हरिपद पावहीं, ते न पढ़ई भवकूपा। आखिरी लाइन है, घर जाके देखना। भगवान के जो गुणगान गाते हैं ना, वो भगवान का पद पा लेते हैं। ठाकुर जी नीचे बैठ जाते हैं, ठाकुर जी रह जाते हैं प्रभु, और भगवान के भक्त हो जाते हैं महाप्रभु। कन्हैया जल की धारा चढ़ा रहे हैं और रुक्मणी ने लगाया और रिगड़ा। सुदामा की चीख निकल गई, आ धीरे। क्या भयो? कन्हैया विवाहियन में कांटे टूट गए हैं, रगड़ा रगड़ी करवे थे, चुभ रहे। ऐसे बेहाल विवाहिन सो, पग कंटक जाल लगे पुन जोए। हाय महा दुख पायो सखा तुम, आय इतना किते दिन खोए। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी पर आते को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। सुदामा जी के लिए बहुत बढ़िया रेशमी वस्त्र पहना है। सोने की थाली लग करके आई। दोनों मित्र ने भोजन किए। एकांत में जाके दोनों जने झूला झूल रहे हैं। गुजरात में घर में झूला पड़े हैं, एक ही लंबो झूला है, दोनों विराज रहे। कन्हैया ने सुदामा के चरण पकड़ लिए। हम संग पढ़ते, मेरे हिस्सा के चना तुमने खा लिए। मैंने कह दी जाओ दरिद्री हो जाओ, मेरे कारण कितनों कष्ट झेलना पड़ो। सुदामा है सके तो मुझे क्षमा कर दीजो। सुदामा जी बोले नहीं मित्र, ठाकुर जी को हृदय से लगा रहे। कन्हैया एक बात बताओ, दरिद्री कौन है? तुम बताओ। कोबा दरिद्री यस्य तृष्णा विशाल। जाके हाय लगी है ना, और आ जाए और आ जाए, सबको सिमट के मेरे यहाँ आ जाए। जो हर समय हाय हाय करतो रहे, हमेशा लक्ष्मी के पीछे दौड़े, वो ही सबसे बड़ो दरिद्री, वो ही सबसे बड़ो भिखारी। कन्हैया एक बात बताओ, सबसे ज्यादा धनवान कौन है? 81वें अध्याय को 19वां श्लोक देखो। सुदामा जी आप बताओ, सबसे ज्यादा धनवान कौन है? स्वर्गाप वर्गयो पुंसाम रसायाम भवि संपदाम, सर्वासाम विसिद्धीनाम मूलम तच्चरणार्चनम।
अरब खरब कमा के भी आपके चरणों में मन नहीं लगा तो वो भिखारी मानना, और जिसने अपने हृदय में आपको विराजमान कर लिया सबसे बड़ा धनवान वही है। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। द्वारकाधीश बोले इतने दिना बाद आए, हमारी भाभी ने कछु दियो नहीं, हमारे लिए भेजो नहीं। चावल की पोटरी बगल में दबा के बैठे, शर्म आ रही। सोने की थाली में भोजन करे, पोटरी देते अच्छे नहीं लगूं। ठाकुर जी ने देख लियो, हाथ खींचो, पोटरी सामने आ गई। कन्हैया ने पोटरी खोली, एक मुट्ठी तंदुल खाए और 1 लोक की संपत्ति होम डिलीवरी। दूसरी मुट्ठी खाई, 2 लोक की संपत्ति भिजवा दी। और जैसे ही तीसरी मुट्ठी भरी, रुक्मणी जी ने हाथ पकड़ लियो। हाथ गयो प्रभु को कमला, कहे नाथ कहा चित में, कहा तुमने चित धारी। तंदुल खाए मुट्ठी 2 दिन कियो तुमने, 2 लोक बिहारी। खाए मुट्ठी तीसरी अवनाथ, कहा निज बास की आस विचारी। रंग ही आप समान कियो तुम, चाहत आपन होन भिकारी। महाराज जी प्लानिंग क्या है आपकी? रुक्मणी छोड़ दो, नहीं आप छोड़ दो। रुक्मणी छोड़ दो, नहीं द्वारकाधीश आप छोड़ दो। जो खींचा तानी है वे लगी। सुदामा जी बोले कन्हैया हम जा रहे हैं। क्यों? कभी काई के घर जाओ और पति पत्नी आपस में लड़वे लग जाएं, चुपचाप खिसक जाना चाहिए। पता नहीं कौन की झूंझर हो, कौन पे उतर जाए। एक बच्चा स्कूल देरी से आयो, प्रिंसिपल बोला ए बच्चे देर कैसे हो गई? बोले घर में मम्मी पापा की लड़ाई हो रही थी। अरे तो भाई मम्मी पापा की लड़ाई में तुम्हारा क्या काम? बोले मेरा एक जूता मम्मी के हाथ में था और एक पापा के हाथ में। जब फ्री हुआ तभी मैं स्कूल आ पाया। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सुदामा जी भगवान से विदा लेकर के चल पड़े और जहाँ झोंपड़ी वहाँ पहुँचे। वहाँ अब झोंपड़ी नहीं है, वहाँ तो बड़े बड़े महल खड़े हैं। सुदामा मंदिर देख डरे, यहाँ तो हती मेरी फूटी झोपड़िया, कंचन महल खड़े सुदामा मंदिर देख डरे। पेड़ के नीचे बैठ के भजन करवे लगे, जैसी प्रभु आपकी इच्छा। सुदामा जी की पत्नी का वैभव देखो, बड़े बड़े महल, हाथी घोड़ा रथ पालकी मझोली दरवाजे पे खड़ी है। सोने चांदी के बर्तन है गए, हीरा पन्ना जवाहरात के गहने है गए। बड़े बड़े पर्दा लग रहे हैं, चंदोबा तन्ने झाड़ पन्नूस लटक रहे हैं और नौकर चाकर सेवा में खड़े हैं। फिर भी सुदामा जी की पत्नी रोजाना शाम को सवरे नौकर चाकरों को बिठा के कीर्तन कराती थी, सबको द्वारकाधीश की और अपने पति देव की कथा सुनाती। एक कर्मचारी ने आकर के कही, जैसे पति आप अपने बताती हो वैसे पंडित जी तो पेड़ के नीचे बैठे हैं। महल की छत पे जाके देखी, अरे ये तो वो बैठे, लगे ये गए नहीं हैं। अगर ये द्वारका जाते तो इनकी भी सवारी रेलगाड़ी से आती। हल्ला मच गया, सावधान खबरदार, राजमाता जी पधार रही हैं। 2 दरोगा ने आके सुदामा जी पकड़ लिए। पंडित जी कहीं जाना नहीं, राजमाता आ रही है। बैंड बाजे बजते आए, गलीचा बिछ गए, चंदोबा तन गए। सामने आके एक पालकी रुकी और पालकी में से एक देवी जी बड़े सुंदर वस्त्र आभूषण पहन के उतरी और आकर के प्रणाम करवे लगी। हे प्राणनाथ। सुदामा जी पीछे खिसक गए, प्राण ही तो रह गए नाथ, इन्हें क्यों ले रहे हो? हे देवी तुम कौन हो? घूंघट उठायो हैं? सुशीला तुम? जी हाँ मैं। ये इतनी संपत्ति कहाँ से आए गई? या नहीं बताऊंगी, इनकम टैक्स वाले सुन लेंगे, जीएसटी लग जाएगी, घर चलो। हे प्रभु जो कुछ दिखाई दे रहा है ये सब द्वारकाधीश की कृपा है। हैं? चलते चलते हमारे कपड़ा उतरवा लियो, तुमको इतना दे दियो। बोले जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। सुदामा जी कभी भी डबल बेड पे नहीं सोए और ना सोने की थाली में भोजन किए, चटाई पे ही सोते और चनाई खाते। घरवाली बोली या इतनी संपत्ति को होएगो कहा। सुशीला
जामे कहा लगे गो तेरो। कहूँ हरि कथा कहूँ प्रभु सेवा, कहूँ संतन को डेरो। और सूर शाम कर घर को ठाकुर, आप होए रहे चेरो। बिड़ला जी पे पैसा भयो तो बिड़ला मंदिर बनवाए जगह जगह। अंबानी पे पैसा भयो तो हीरोन को घड़ी लुटा रहे हो, बढ़िया आदमी नहीं है। व्यक्ति वही पैसा वालों बढ़िया जो दान पुण्य में धर्म पुण्य में लगा है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। हम हाथरस में कथा कर रहे, हमने पूछी सुदामा चरित की कथा से आप लोगों ने क्या सीखो। एक माता जी खड़ी है गई, पंडित जी जो दशा द्वारका जावे थे पहले सुदामा जी की ही, वो तो काऊ की नहीं होए, और लौट के आवे के बाद भाई वो सबकी है जाए। ये चौथ माता की कथा नहीं है, ये भागवत माता की कथा है। क्या सीखना है? जब प्रतिकूलता थी, कुछ भी नहीं था, तब भी सुदामा जी उतना ही भजन करते, और जब अनुकूलता हो गई तब भी उतना भजन कर रहे हैं। दुनिया के चक्कर में पड़ के भजन बंद नहीं करना चाहिए। ठाकुर जी से कनेक्शन कटाना, बटेंगे तो कटेंगे, और जुड़े रहेंगे तो फलते फूलते रहेंगे। ये बात दिमाग में बैठा लो, बटेंगे तो कटेंगे और एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। बोलो द्वारिकाधीश की जय। आज की कथा यहीं विराम कर रहे हैं, और कल 3 बजे से सब लोग बैठे रहे हैं। अभी द्वारकाधीश आ रहे हैं, रुक्मणी जी आ रही हैं, विवाह करेंगे, फिर सुदामा जी आएंगे। अरे एक दिन 15 मिनट ज़्यादा सही। आज मिठाई भी 4 की जगह 5-6 बनी है, सब लोग भोजन करके जाएंगे। और कल कथा 3 बजे से 6 बजे तक है। प्रदीप जी कल कथा का टाइम 3 से 6 है। अब ठाकुर जी के विवाह का आनंद लें, आज मेरे शाम की आनंद लो। जोरदारी से जयकारा लगाओ, बोलो द्वारिकाधीश की जय, रुक्मणी रमण भगवान की जय। आ जाओ महाराज, ऊपर विराज जाओ यहाँ। आज मेरे बोल बेटा। आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। ओ श्याम की शादी है, मेरे घन श्याम की शादी है। ओ श्याम की शादी है, मेरे घन श्याम की शादी है। ऐसा लगता है सारे संसार की शादी है। आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। घड़ी ये कैसी आई, घड़ी ये कैसी आई, खुशी जब और है छाई, खुशी जब और है छाई। हो सुमन अमर से बरसे, सुमन अमर से बरसे, देखने सभी है तरसे, देखने सभी है तरसे। हो लगता है कि रुकमण से मेरे श्याम की शादी है। आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। ओ श्याम की शादी है, मेरे घन श्याम की शादी है। ओ श्याम की शादी है, मेरे घन श्याम की शादी है। ऐसा लगता है सारे संसार की शादी है। आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। ये हो सखी सज धज कर आई, सखी सज धज कर आई, दान कन्या को लाई, दान कन्या को लाई। ओ सभी मन में हर साथी, सभी मन में हर साथी। हो सुमंगल गीत है गाती, सुमंगल गीत है गाती। हो भक्ति स्वरूपा रुक्मण से मेरे श्याम की शादी है। आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। ओ
श्याम की शादी है, मेरे घनश्याम की शादी है। ओ श्याम की शादी है, मेरे घनश्याम की शादी है। ऐसा लगता है सारे संसार की शादी है। आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। सजे हैं कृष्ण मुरारी, सजे हैं कृष्ण मुरारी, ये ब्रज के हैं बनवारी, ये ब्रज के हैं बनवारी। ओ छवि ये कैसी न्यारी, छवि ये कैसी न्यारी, ओ संग में रुक्मण प्यारी, संग में रुक्मण प्यारी। ओ सारी नगरी तो प्रभु के गुणगान की आई है। आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। ओ श्याम की शादी है, मेरे घनश्याम की शादी है। ओ श्याम की शादी है, मेरे घनश्याम की शादी है। ऐसा लगता है सारे संसार की शादी है। आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। जय हो। सजे हैं खूबसूरत, सजे हैं खूबसूरत, बड़ा शुभ लगन मुहूर्त, बड़ा शुभ लगन मुहूर्त। वो देख क्या खूब सजी है, देखो क्या खूब सजी है। वो दुल्हन की भोली सूरत है, दुल्हन की भोली सूरत। ओ इस प्यारी रुकमण से मेरे श्याम की शादी है। आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। ओ श्याम की शादी है, मेरे घनश्याम की शादी है। ओ श्याम की शादी है, मेरे घनश्याम की शादी है। ऐसा लगता है सारे संसार की शादी है। आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। अभी सभी से निवेदन है, सभी अपने स्थान पर बैठे रहें। सुदामा जी को बुलाएं भैया। सुदामा जी की अब यहाँ झांकी आने के लिए तैयार है। सुदामा जी महाराज पधारिए। कि देखो देखो ये गरीबी का हाल, और कृष्ण के दर में विश्वास लेके आया हूँ। मेरे बचपन का यार है मेरा श्याम, यही सोच कर मैं आस लेके आया हूँ। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, इधर पे सुदामा गरीब आ गया है, इधर पे सुदामा गरीब आ गया है। ओ भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से, तुम्हारे महल के करीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया है। हो न सिर पर है पगड़ी न तन पर है जामा, बता दो पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। भटकते
भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से, मिलने सखा पर नसीब आ गया है, मिलने सखा पर नसीब आ गया है। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है, कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, हाँ लगाया गले से सुदामा को मोहन। हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है, दर पे सुदामा गरीब आ गया है। ओ बराबर में अपने सुदामा बिठाए, बराबर में अपने सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए, हाँ चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। और न घबराओ प्यारे जय हो। जरा तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, खुशी का समय तेरे करीब आ गया है, खुशी का समय तेरे करीब आ गया है। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, दर पे सुदामा गरीब आ गया है, दर पे सुदामा गरीब आ गया है, दर पे सुदामा गरीब आ गया है, दर पे सुदामा गरीब आ गया है। बोलो रुक्मणी रमण भगवान की जय। अब आरती करेंगे, सभी लोग खड़े हो जाएं और आरती के बाद भी बधाई गाएंगे। जिनको नाचना है, उत्सव मनाना है, सभी बाराती तैयार हो गए हैं। घराती बराती मिलकर के विवाह का आनंद लें। अपने मोबाइल, हाँ बच्चन को प्रोग्राम, भैया बैठ जाओ, पहले बच्चन को प्रोग्राम है, बाद में आरती हो। सभी से निवेदन है कृपया सभी पुनः अपने स्थान पर बैठ जाएं। बच्चा कहाँ है प्रोग्राम बारे हैं? अच्छा सुनो, आरती जल गई है ना, आरती जगा दी है, पहले आरती कर लें फिर बाकी बात प्रोग्राम कराएंगे। हम उठेंगे नहीं जब तक प्रोग्राम नहीं होगा। आओ आरती करें, आरती पकड़ाओ भैया। आओ प्रदीप जी, आप सामने आओ, धर्मपत्नी सहित सामने पहुंचो। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। हो गले में जलती माला, हो माला बजावे मुरली मधुर बाला बाला। हो श्रवण में कुंडल झलकाला, हो काला। नंद के नंद आनंद कंद मोहन व्रज जस, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी
रही आली आली। हो लतन में थाने बनमाली हो माली। भ्रमर सी अलग कस्तूरी तिलक चंद्र सी झलक ललित छवि श्याम प्यारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की। हो कनक में मोर मुकुट मिलते हो मिलते। देवता दर्शन को तरसे तरसे। हो गगन से सुमन बहुत बरसे हो बरसे। भजे मोर जग मधुर मेरे दंग ग्वालनी संग अतुल रति गोप कुमारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की। हो जहाँ से प्रगट भई गंगा हो गंगा। कलश कलहारिणी श्री गंगा गंगा। हो सवर्ण में होत मोह भंगा हो भंगा। हसी शिव शिव जटा के बीच हरे अध कीच चरण छवि श्री वनवारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की। हो चमकती उज्ज्वल तट रैनो रैनो। बाज रही यमुना तट वेणु वेणु। हो चहु दिस गोपी ग्वाल धैनो धैनो। असत मुख मत चांदनी चंद कटक भव बंद तेरे सुन दीन बुखारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की। बोलो रुक्मणी रमण भगवान की जय। सभी पुष्पांजलि के लिए पुष्प ले लें सभी लोग। महाराज जी थाली ले लो। कर्णम उपरांतः पुष्पै देवाधिवंदनात् हस्ते अक्षत पुष्पाण्याग्रहीत्वा अथ प्रार्थना नमस्कारं रमाशंकर जी नमस्करोमि। तार पे से हटा दो थाली। हरिः ओम यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवा स्थानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नः तेहनाग्वं महिमानः सचन्द्र यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवा सेवन्तिका बकुलजं भगपाटलब्जै पुन्नागजातकरवीररसालपुष्पै बिल्वप्रवालतुलसी दलमञ्जरीभिः त्वं पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त्वा ग्रहाणा परमेश्वरः। मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। बोलो रुक्मणी मंगल भगवान की जय हो।
वैष्णवजन आरती लेते हुए विवाह का आनंद लें और आरती लें। थोड़े थोड़े पीछे हट जाएं, आगे जगह कर दें। रुक्मणी विवाह के उत्सव में बच्चों के द्वारा एक सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया जा रहा है और जो भी डायरेक्टर हैं भैया वो आओ और माइक संभालो। कल कथा का समय 3 बजे से 6 बजे तक है और भोजन प्रसादी की भी व्यवस्था है। जिनको जल्दी है वो भोजन में पधारो और बाकी के बैठ जाओ तो ज़्यादा आनंद आ जाएगा, बच्चों का उत्साह बढ़ जाएगा। जो नियर डियर हैं वो लोग जल्दी से बैठ जाएं। जो प्रदीप जी के प्रेमी हैं, जो दीपक वाला पोषक वाला परिवार के प्रियजन हैं, वो बैठ जाएं, उत्सव का आनंद लें। और जो शकल दिखाने आए हैं दिख गई, वो भोजन में पधारो। जो सच्चे प्रेमी हैं वो जल्दी बैठ जाएं। बच्चों का कार्यक्रम है, बच्चन ने स्टेज पे कर लें कार्यक्रम, यहाँ नीचे ही करेंगे। हाँ तो थोड़ी थोड़ी यहाँ जगह कर दें भैया और चलो घर वाले ही दर्शन कर लो। जो प्रिय लोग हैं वो विराज जाओ, जो केवल फॉर्मेलिटी में आए हैं वो भोजन के पंडाल में पधारो। जो सच में प्रियजन हैं जल्दी बैठ जाओ। ब्रजभाषा में बोलूं, हिंदी में बोलूं, कैसे बोलूं? सब लोग जल्दी से बैठ जाएं भैया और जो कार्यक्रम है वो शुरू कराओ। जय हो। यहाँ नहीं, वो नहीं बोलेंगे। आप जल्दी आ जावे कि चलो बोल दो।